मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामंडराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। देवों में इंद्रों की व्यवस्था। छठवां सूत्र, पूर्वयोर द्विन्द्रः। चतुर्थ अध्याय का छठवां सूत्र, पूर्वयोर द्विन्द्रः, अर्थात पूर्व में, पूर्व के कौन से दो भेद थे? पूर्व के भवनवासी और व्यंतरों में दो इंद्र होते हैं। इनमें दो होते हैं क्योंकि दिशाएं दो हैं, एक उत्तर दिशा के इंद्र हैं, एक दक्षिण दिशा के इंद्र हैं। दो इंद्र हैं। इनके जो भवन बने हुए हैं उत्तर में हैं और दक्षिण में हैं। तो दक्षिण दिशा का इंद्र अलग है, उत्तर दिशा का अलग है। यह सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र। सौधर्म इंद्र दक्षिण दिशा का इंद्र है, ईशान इंद्र उत्तर दिशा का इंद्र है। ऐसे ही व्यंतरों में और भवनवासियों में भी है। तो वहां भी भवनवासियों के 10 वेद हैं। तो 10 वेदों में 10 दक्षिण के और 10 उत्तर के। तो इस प्रकार से कितने इंद्र हो गए उनके? 20। और इतने ही प्रतीन्द्र होते हैं। इंद्र के प्रतीन्द्र मतलब एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, ऐसे ही इंद्र और प्रतीन्द्र। तो इस प्रकार से 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र कितने हो जाते वनवासियों में? 40। व्यंतर देवों में 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। और 8 प्रकार के व्यंतर देव में दक्षिण के 8 इंद्र, उत्तर के 8 इंद्र, कितने हो गए? 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र, कितने हो गए? 32। और उसमें कल्पवासियों में 24 इंद्र होते हैं वहां पर कल्पवासियों में। किस प्रकार से होते हैं? 12 इंद्र बताए थे कल और 12 के 12 प्रतीन्द्र, तो 12 दूनी 24। और एक सूर्य, ज्योतिषियों में चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, तो 2 वहां पर। और 2 एक पुरुष चक्रवर्ती मनुष्यों का इंद्र है और त्रियंचों का इंद्र शेर। 2 ये हो गए। टोटल 100 इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? 100। वाली गाता है तब संग्रह टीका की, भवनालय 40 व्यंतर देवान होंति 32 कप्पा मर 24 सूरो चंदो सूरो नरो त्रियो। ये गाता है। इस गाथा से याद हो जाते हैं 100 इंद्र कौन कौन से। भवनालय 40, भवनवासियों के 40, भवनवासियों के 40। व्यंतर देवान होंति 32, व्यंतरों के 32। और कप्पा अमर 24 और कल्पवासियों के 24। चंदो सूरो नरो त्रियो, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक नर में चक्रवर्ती और त्रियंचों में शेर, अष्टापद। ये 100 इंद्र होते हैं चारों गतियों के मिलाकर। और जिनके चरणों में 100 इंद्र हमेशा नमस्कार करते हैं वो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। जिनके चरणों में 100 इंद्र हमेशा झुके रहते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो पूर्वयो 2 इंद्रिया, पूर्व में प्रत्येक के 2 इंद्र होते हैं पूर्व के भेद में। इस प्रकार से उनके 2 होने से यहाँ पर टोटल 100 इंद्रों की आपको जानकारी दी गई। अब इन देवों का सुख किस प्रकार का होता है
वो आगे बात करते हैं देवों में कैसा सुख होता है। काय प्रविचारा ऐसानात, काय प्रविचारा ऐसानात। तो यहां पर कह रहे हैं ऐसानात, ईशान स्वर्ग तक, ईशान स्वर्ग तक देव। कौन कौन से देव आ गए ईशान स्वर्ग तक? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म, ईशान, यहां तक दूसरे स्वर्ग तक, तीनों भवनत्रिक और पहला दूसरा स्वर्ग, यहां तक सब काय से प्रविचार करते हैं। काय से प्रविचार मतलब जैसे मनुष्यों में भोग भोगते हैं मनुष्य लोग, वैसे ही ये देव देवियों के साथ मनुष्यों की तरह काय से प्रविचार करते हैं, मैथुन करते हैं। तो ये अपनी अपनी देवियों के साथ मनुष्यों के समान शरीर से काम सेवन करते हैं। ये काय प्रविचार कहा जाता है, शरीर से। हाँ, दूसरे स्वर्ग तक तीनों भवनत्रिक, भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और पहला स्वर्ग सौधर्म इंद्र का, दूसरा स्वर्ग ऐशान इंद्र का। तो ऐसे ऐशान स्वर्ग तक समस्त देव अपने देवियों के साथ मनुष्यों के समान ही मैथुन सेवन करते हैं। वहां पर इसी प्रकार की विधि है। आगे के स्वर्गों में किस प्रकार से है बताते हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः, शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। अब इसके आगे के देव जो हैं शेष, उन शेष स्वर्गों में स्पर्श से, टच करने मात्र से, रूप देखने मात्र से, शब्द सुनने मात्र से और मन में सोचने मात्र से ही उन देवों को सुख का अनुभव हो जाता है, काम सेवन उनका हो जाता है, सिर्फ इतने करने मात्र से। आगे आगे स्वर्गों में सौधर्म ऐशान के आगे क्या है? सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में स्पर्श करने से, टच करने से, अंगों के स्पर्श करने से। हाँ, नहीं नहीं, वहां कहाँ लगेगा? वहां व्याक्रियक शरीर है, वहां नवकोटि हिंसा का दोष क्यों लगेगा? नवकोटि हिंसा का दोष तो औदारिक शरीर में लगता है। यहां उनकी महिलाओं की योनि में यहां पर सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर नवकोटि जीवों की घात का दोष लगता है। वहां व्याक्रिक शरीर में कुछ नहीं है, वहां नहीं लगता है, लेकिन वहां काम सेवन आदि मैथुन आदि का दोष लगता है। इन जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगता, मोह रूप दोष लगता है, चारित्र रूप दोष लगता है, इस प्रकार का। तो ये सानत कुमार मायन स्वर्ग में अंग स्पर्श से, हाथ टच करने मात्र से ही उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश स्वर्ग में रूप को देखने मात्र से ही एक दूसरे को देखते हैं, उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार स्वर्ग में शब्द सुनने मात्र से एक दूसरे के शब्द सुनते हैं और उनको सुख की अनुभूति हो जाती है। एवं आनत प्राणत आरण अच्युत, कौन से स्वर्ग हैं ये? 14, 15 नहीं 13, 14, 15, 16। आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग में केवल मन से सोचने मात्र से ही देवी का मन से विचार ही किया उन्होंने और उन्हें तृप्ति हो जाती है। तो ऐसे आगे आगे के स्वर्गों में देवियों का प्रविचार भी अपने अपने देवों के समान होता है। इसी प्रकार देवियों का होता है। देवियां भी सोचने मात्र से 16 स्वर्ग में 13, 14, 15, 16 में सोचने मात्र से, नीचे वाले में शब्द सुनने मात्र से, और उनके नीचे वालों में रूप देखने मात्र से, और उनके नीचे वालों में स्पर्श करने से। तो इस प्रकार से देवियों के भी उसी प्रकार से विचार होता है जिस प्रकार से देवों में कहा है। तो ये आगे आगे के देवों में सुख की अनुभूति अधिक अधिक होती जाती है, बढ़ती जाती है। हाँ, आगे कह रहे हैं प्रवे प्रविचारा, मतलब आगे के देवों में किस प्रकार से उनकी काम इच्छा शांत होती है। तो काम इच्छा शांत करने के लिए
पहले स्वर्ग के लोगों को मनुष्यों की तरह काम करना पड़ता है, पहले दूसरे के, उसके आगे तीसरे चौथे के केवल टच करने मात्र से, हाथ मिलाने मात्र से ही उनकी काम इच्छा शांत हो जाती है। उसके आगे ब्रह्मवंतर लांतो कापिट स्वर्ग में रूप देखकर एक दूसरे को देखने मात्र से दूरियां से ही काम हो जाता है। और शुक्र महासुखता से ऐसा स्वर्ग के देवों में केवल शब्द सुनने, देवी सामने भी नहीं आई है, पर्दे के पीछे बैठी है, महल के अंदर है, सामने भी नहीं है, केवल उसकी वाणी सुनाई दे गई, उसी में उनकी कामिक्षा शांत हो जाती है। और आनत प्राणत आनच्युत में न देवी आए न देव जाए, बस मन से याद किया जाता है, कामिक्षा शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ न जाना पड़े, ना उठना पड़े, ना कुछ करना पड़े, तो सब सुख वही है। इस प्रकार से आगे आगे देवों में मन से ही मतलब अपनी प्रविचार हो जाता है। आगे बता रहे हैं कि और इसके आगे किस प्रकार क्या होता है। परे प्रविचार, परे प्रविचार, आगे के स्वर्ग जो है 16 स्वर्ग से आगे के स्वर्ग वो सब मैथुन से रहित हैं। क्यों? क्योंकि वहां देवियों का निषेध है। 16 स्वर्ग से आगे देवियां नहीं जाती। जब देवियां नहीं जाती तो वहां के देव ब्रह्मचारियों की तरह रहते हैं, वहां प्रविचार से रहित होते हैं। वो सारे देव, सारे के सारे देव ऐमिंद्र होते हैं। 9 विग्रहव्यक में, 9 अनुदुस में, 5 अनुत्तरों में, हाँ वहां देव ही होते हैं, वहां देवियां नहीं होती। लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में होते हैं और वो 5वें स्वर्ग के बिल्कुल अंत में होते हैं, इसीलिए उन्हें लौकांतिक कहा जाता है। लोक के अंत में जो विराजमान हैं, देवों की नगरियों से दूर अलग उनकी नगरी है, वहां वो रहते हैं। तो वो लोकांतिक देवी ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी के समान रहते हैं, उनके भी देवियां नहीं होती, वो भी ब्रह्मचारी के रूप में अपना जीवन निकालते हैं। तो ये लोकांतिक देव और आगे के 16 स्वर्ग से ऊपर के देव, ये देवियों से रहित होते हैं। इनकी देवियां नहीं होती, सुखी होते हैं। इनके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की काम की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और जिसके जीवन में काम की इच्छा उत्पन्न ना हो उससे ज्यादा सुख किसको हो सकता है। तो ऐसे ऊपर ऊपर के देवों में सुख बढ़ता हुआ होता है। वहां पर किसी प्रकार का क्या कहते हैं उसे, मन में वेदना उत्पन्न नहीं होती। और जहां मन में वेदना उत्पन्न ना हो वहां सुखी सुख है, और जहां वेदना उत्पन्न हो उसके प्रतिकार के लिए कुछ किया जाए तब वो वेदना शांत होती है। लेकिन जहां वेदना ही ना हो तो उससे बढ़िया क्या बात है। इसीलिए आगे के स्वर्गों में वेदना से रहित होते हैं, वहां सुख बहुत अधिक होता है, वहां देवियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे का सूत्र कह रहे हैं कि आदि के निकाय के देवों में 10 वेद कहे हैं। अब उनकी सामान्य और विशेष संज्ञा ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं। भवनवासी देवों के नाम कौन कौन से हैं? तो पहले तो देवों के नाम बताए थे, 4 निकाय बताए थे, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी। अब भवनवासी में कौन कौन से देव होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या नाम है, वो आके अब बता रहे हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो ददित दीप कुमारः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो ददित दीप कुमारः। तो यहां बता रहे हैं भवनवासियों के नाम 10 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, पहला असुर कुमार, पहले कौन से हैं? असुर कुमार के देव। दूसरे नाग कुमार, तीसरे विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार चौथे, अग्नि कुमार पांचवें, बात कुमार वायु वाले वायुदेव, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदति कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। इस प्रकार से 10 भेद इन भवनवासी देवों के होते हैं। इनके आगे कुमार क्यों लगा है? इनकी वेशभूषा, वार्तालाप आदि सब चीजें कुमार की तरह होती हैं। कुमार माने किशोर अवस्था के बालकों की तरह, जो 15 साल से लेकर
21 साल के जो किशोर अवस्था है, अभी प्रौढ़ नहीं हुए हैं, ऐसी किशोर अवस्था के जो युवा साथी हैं, उनकी तरह इनकी वार्तालाप, इनकी वेशभूषा इन देवों की होती है। इसीलिए इनके आगे क्या लगा? कुमार। ये कुमार जैसे जीवन जीते हैं। युवा लोगों की जैसी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि इनकी होती है। एक दूसरे को आपस में भिड़ाते हैं, मजे लेते हैं। ये असुर कुमार के देव एक दूसरे को आपस में भिड़ाकर मजे लेते हैं, दूसरों को लड़ाकर वो लड़ रहे हैं, इन्हें मजा आता है। लेकिन इनमें बुद्धि होती है ये युवा जो किशोर बच्चे होते हैं, इनके अंदर ऐसी बुद्धि होती है, यही रैगिंग करते हैं। कॉलेजों में क्या होता है? रैगिंग होती है, इसीलिए तो होती है, बुद्धि उनकी ऐसी है। फिर आगे चल के प्रौढ़ हो जाते, फिर ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो इसीलिए इनके नाम के आगे कुमार लगता है, क्योंकि इनकी बुद्धि, इनका वार्तालाप, इनकी वेशभूषा ये सब कुमार की जैसी होती है। बुद्धि तो इनकी अच्छी होती है, लेकिन वेशभूषा और वार्तालाप इनके कुमार जैसे होते हैं। तो असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के वनवासी देव और राक्षस को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर देव रत्न प्रभृति के पहले खर भाग में रहते हैं। असुर कुमार और राक्षस इसी पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। ये हम पहले बता चुके थे कि खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी और उसके नीचे जो पंख भाग है उसमें भवनवासी के असुर कुमार और राक्षस व्यंतर देवों के विमान बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ, 458 नहीं है, 7 करोड़ 72 लाख, 7 करोड़ 72 लाख अधोलोक के मंदिर हैं। 7 करोड़ 72 लाख, 458 उसमें है मध्यलोक में। हाँ, और ऊपर ऊर्ध्वलोक में 84 लाख 97,203। तो इस प्रकार 3 के बताए ना, वो जोड़ लेना उनको। 7 करोड़ 72 लाख, 84,97,203 और 458 मध्यलोक में। तो इस प्रकार से वहां चैत्यालय हैं, लेकिन यहाँ चैत्यालय की बात कहाँ चल रही थी? बीच में ही विषय से विषयांतर कर देते हैं, है ना। तो ये यहाँ देवों के निवास स्थान बता रहे थे कि देव जो है 9 प्रकार के वनवासी देव जो नाम आए हैं, वो ऊपर वाले खर भाग में रहते हैं। बाकी के जो 1 बचे असुर कुमार के, जो बढ़ाने जाते हैं नरकों में, परेशान करने जाते हैं, वो नरक के पास में है, ये पंख भाग में। इसके बाद अवुल्य भाग है, इस अवुल्य भाग में पहला नरक है। तो यहाँ के असुर कुमार के देव पास पड़ते हैं, तो ये जल्दी आ जाते हैं यहाँ पर। कहाँ तक जाते हैं ये? तीसरे नरक तक। पहले, दूसरे और तीसरे नरक में तक इनकी सीमा है, यहीं तक ये देव जाते हैं एक दूसरे को बढ़ाने, मजे लेने के लिए। इनका काम मजे लेने का है। नहीं, वो 9 नहीं जाते, सिर्फ एक असुर कुमार के देव जाते हैं, जो यहाँ पर एक दूसरे को बढ़ाते हैं, मजे लेते हैं, वो जाकर इनमें पैदा होते हैं, फिर वो संस्कार बसात फिर वो वहाँ जाते हैं। इसीलिए जो धर्मात्मा लोग होते हैं और ऐसे काम करते हैं, वो असुर कुमार के देव बन जाते हैं। तो अपने जीवन में कभी भी एक दूसरे के मजा नहीं लेना चाहिए। आगे व्यंतरों के 8 देव कौन कौन से हैं पढ़िए। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। तो ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस। किन्नर जो गाना गाने में अधिक रति रखते हैं, गाना गाने वाले किन्नर कहलाते हैं, जो आपके यहाँ आते होंगे कभी कभी। हाँ, ऐसे ही वो राक्षस, वो व्यंतर देव होते हैं जिन्हें गाना गाना में ज्यादा आनंद आता है। किम पुरुष जो प्राय मैथुन करने में अधिक रुचि रखते हैं। ये कीड़ा करने वाले होते हैं, कभी नदी किनारे कीड़ा कर रहे हैं, कभी पर्वतों पर हैं, समुद्र किनारे हैं, ऐसे रमणीय स्थानों पर जो प्राय मैथुन में रुचि रखते हैं, किम पुरुष नाम के व्यंतर देव होते हैं।
महोरग जिन्हें सर्पाकार विक्रिया करना प्रिय है वे महोरग व्यंतर कहे जाते हैं। देखा नहीं, बहुत सी जगह सांप मिलते हैं मंदिरों में, सांप के रूप में व्यंतर देव बैठे रहते हैं। ये महोरग नाम के व्यंतर जाति के देव होते हैं जिन्हें सर्प की विक्रिया करने में ज्यादा आनंद आता है। सर्प के आकार में रहते हैं, कई दिनों तक रहेंगे फिर एकदम गायब हो जाते हैं। ये वही व्यंतर देव होते हैं महोरग जाति के, जिन्हें सर्प की क्रिया करके वहीं एक स्थान पर पड़े रहते हैं। धन की लालच में उस पर धन पर अपनी कुंडली मार के बैठ जाएंगे। कई प्रतिमाएं, कीमती प्रतिमाएं हैं, उन कीमती प्रतिमाओं को कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। ये व्यंतर देव सर्पाकार आकार में रहकर विक्रिया करके रहना पसंद करते हैं, महोरग जाति के। गंधर्व, इंद्र आदिकों के गायकों को गंधर्व कहते हैं। जो इंद्र आदि देव हैं उनके जो गायक होते हैं उन्हें गंधर्व जाति के देव कहते हैं। उनकी सभा में जाकर जो गाना गाते हैं गंधर्व जाति के देव कहे जाते हैं। यक्ष जिनकी लोभ की मात्रा अधिक होती है, जो भंडागार में नियुक्त किए जाते हैं, यक्ष कहलाते हैं। ये लोभ ज्यादा होता है, इनको कहाँ रखा जाता है? भंडागार, खजाने की से रक्षा के लिए यक्ष होते हैं। यक्ष यक्षिणी जो हैं तीर्थंकरों के, तो इन्हें क्यों रखा जाता है? वहीं बैठते हैं जे जहाँ तीर्थंकर बैठे हैं, तीर्थंकरों से दूसरी कटनी पर यक्ष यक्षिणी रहते हैं और उसके नीचे सभाएं लगी हैं, 12 सभाएं, वहां और लोग बैठते हैं। तीर्थंकर वो गढ़धर आदि सभाओं में बैठ रहे हैं और यक्ष यक्षिणी उस दूसरी कटनी पर धर्म चक्र को था साधे हुए अपने सिर पर, तो ये लोग वहां बैठते हैं यक्ष यक्षिणी। क्यों? क्योंकि इन्हें पूरे वैभव को संभालना है, समोसरण लगा हुआ है, पूरे को देखना है। जे भंडागार है, जिस प्रकार से कोई लॉकर में सामान रखा हो तो लॉकर की देखभाल करने वाला खजांची होता है, ऐसे ही ये खजांची होते हैं, खजाने की रक्षा करने वाले यक्ष यक्षिणी परम भक्त होते हैं। जिनेंद्र भगवान के परम भक्त होते हैं, इसीलिए ये उनके पास ही रहते हैं, सबसे बगल में वही बैठते हैं। कहीं प्राचीन प्रतिमा को देख लेना, भगवान ऊपर बैठेंगे, नीचे यक्ष यक्षिणी के एक साइड यक्ष यक्षिणी बैठे रहते हैं। तो ये परम भक्त हैं उनके साथ ही अधिकतर रहना पसंद करते हैं। राक्षस जिन्हें भीषण रूप की विक्रिया करना प्रिय है, ये राक्षस होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, भीषण रूप बनाते, भयंकर विकराल रूप बनाते हैं, राक्षस कहे जाते हैं। तो इस प्रकार ये व्यंतरों के नाम आए। और भूत और पिशाच, भूत पिशाच भाग, पंग भाग, अवल्य भाग। तो खर भाग में इनके भवन है और भवनपुर द्वीप समुद्रों में स्थित हैं। जो आगे के द्वीप समुद्र है ना, जे मानव सरोवर पर्वत के आगे जितने भी द्वीप समुद्र हैं वहां पर इन व्यंतरों का निवास है। इनके भवनपुर बने हुए वहां पर, फार्म हाउस। मेन भवन कहां पर है? यहाँ पर खर भाग में, और वहां घूमने फिरने के भवन बने हुए हैं, फार्म हाउस जिसे अपन कहते हैं। घूमने जाते हैं, अलग से फार्म हाउस बना रहता है, ऐसे इनके बने हुए वहां पर भवनपुर द्वीप समुद्र में। और आवास इनके कहीं तालाब पर, कहीं पर्वतों पर, कहीं वृक्ष आदि पर इनके आवास हैं। तो इस प्रकार से यत् तत् सर्वत्र विचरन्ति ते व्यंतरा, तो ये जहां वहां सब जगह घूमते रहते हैं व्यंतर देव कहे जाते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। अब अगला ज्योतिषी देव के नाम। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ
ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। काश्च, कश्च नहीं, काश्च। तो यहाँ 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक माने तारे। तो ये 5 भेद ज्योतिष देवों के होते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतरवासी और 5 प्रकार के ज्योतिषी। और उससे पहले उनके नाम आई गए थे कल्पवासियों के, इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आवयोग, किल्बिष, ये सब कल्पवासियों में पाए जाते हैं। तो ये वहां पर कल्पवासियों के प्रकारांतर थे, उनमें ये सारे भेद पाए जाते हैं उनके अंदर। और उनके नाम तो आपको पता ही है, कल्पवासियों के नाम आएंगे अभी आगे, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, और जो आए हैं जो हमने बताए वो तो सब में पाए जाते हैं। भवनवासियों में भी पाए जाएंगे इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस। लेकिन उनमें कौन कौन से मना कर दिए? भवनवासियों में मना कर दिए थे त्रायस्तिंस, लोकपाल, वर्ज्या। त्रायस्तिंस और लोकपाल ये व्यंतर और ज्योतिष में ये नहीं होते। बाकी के भवनवासियों में 10 प्रकार के पूरे भेद हैं और इंद्रों में ये दोनों पाए जाते हैं। क्या? त्रायस्तिंस और लोकपाल ये व्यंतर और ज्योतिषियों में नहीं पाए जाते, 2 भेद नहीं पाए जाते। बाकी 8 प्रकार के भेद व्यंतर और ज्योतिषियों में भी देवों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन एक भवावतारी नहीं, इंद्र होते हैं एक भवावतारी। और वो भी कौन से? अभी हमने बताए थे भवनवासियों के 20 इंद्र बताए थे, 10 उत्तर के, 10 दक्षिण के। तो दक्षिणेंद्र जो होते हैं, दक्षिण दिशा के इंद्र जो होते हैं वो एक भवतारी होते नियम से। उत्तर दिशा के जो इंद्र हैं वो एक भवतारी नहीं होते। उत्तर दिशा के इंद्र एक भवतारी नहीं है। दक्षिण दिशा का इंद्र जो है वो एक भवतारी होता है। चाहे कोई से भी देव हो, वो दक्षिण दिशा के हैं तो वो एक अवतारी होते हैं। इंद्रों की आइए एक अवतार की, सारे देव एक अवतारी नहीं होते, लेकिन दक्षिण दिशा के सारे इंद्र एक अवतारी होते हैं। तो यहाँ ज्योतिषी देवों का आवास कहाँ कहाँ पर है? तो ये देव चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर। कहाँ पर है ये? अपनी ये चित्रा पृथ्वी है। अब इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन पे जाकर सबसे पहले तारे मिलते हैं, प्रकीर्णक। पहला इनका पटल क्या है? तारे, 790 योजन पर। इससे 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य आएगा, 800 योजन पर। इससे 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा आएगा, 880 योजन पर। इससे 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र आएंगे, यहां पर नक्षत्र आएंगे 884 योजन पर। इससे और 4 ऊपर जाकर बुध ग्रह आएगा, बुध ग्रह 888 योजन पर। इससे और 3 योजन ऊपर जाकर शुक्र ग्रह आएगा, 891 योजन। इससे और 3 योजन ऊपर जाकर गुरु आएगा, 894 पे। इससे और 3 योजन ऊपर जाकर मंगल, और इससे 3 ऊपर जाकर अंत में 900 योजन ऊपर जाकर शनि आएगा, सबसे ऊपर। यहाँ चित्रा पृथ्वी से 900 योजन ऊपर शनि ग्रह होता है, सबसे ऊंचाई पे है शनि ग्रह। उसकी चाल सबसे मंद होती है, सबसे धीमा चलने वाला शनि ग्रह। और सबसे तेज चलने वाला कोई ग्रह है वो चंद्रमा।
उसकी तेज स्पीड बहुत अधिक है चंद्रमा की। वो एक राशि में, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, 1.5 दिन या 2.5 दिन रहता है एक राशि में, और सारे सूर्य आदि बहुत दिनों तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन चंद्रमा एक राशि को, एक नक्षत्र को 2.5 दिन में पार कर देता है। सबसे तेज चंद्रमा चलता है। तो इस प्रकार 790 से 900 योजन कितने हो गए ये? 900 माइनस 790, कितने आए? 110। तो यहां से 790 से लेकर 900 योजन तक इन ये ज्योतिष देवों के विमान हैं इतने क्षेत्र में। ये कितना क्षेत्र है? 110 योजन का। तो 110 योजन में तारे से लेकर शनि ग्रह तक ये सब ज्योतिषी देव रहते हैं 110 योजन में। और यहाँ से जमीन से देखेंगे तो 900 योजन में ये सारे ज्योतिषी देव प्राप्त हो जाते हैं। 900 इंटू 6000, चौवन लाख किलोमीटर ऊंचाई पे शनि ग्रह है। यहाँ पृथ्वी से 54 लाख किलोमीटर ऊंचाई पर सबसे ऊपर क्या है? शनि ग्रह। क्योंकि एक योजन में 6000 किलोमीटर लगभग, और 6000 का हमने 900 योजन से गुणा कर दिया तो हमारे शनि ग्रह की ऊंचाई निकल आई। तो एक शनि ग्रह यहाँ से कितना दूर है? 54 लाख किलोमीटर दूर। इतने दूर जाकर शनि ग्रह है। चंद्रमा कितना दूर है? निकाल लीजिए, पहले सूर्य निकाल लीजिए, 800 को गुणा कर दीजिए 6000 से, 8 6 48, 48 लाख किलोमीटर क्या है? सूर्य यहां से 48 लाख किलोमीटर दूरी पर, और उसमें 880 का गुणा करना है 6000 में, तब निकल आएगा। आठ सिंह 48 की 8, 8 सिंह 4, 8 सिंह 48 और 4 52, 52,80,000 किलोमीटर। कितना? 52,80,000 किलोमीटर यहाँ से चंद्रमा है। 1000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है यहाँ से। 48 लाख किलोमीटर कौन था? सूर्य। अब 52,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है। उससे सूर्य से 4,80,000 किलोमीटर आगे जाकर चंद्रमा आता है। तो सोचिए, जब पहले सूर्य है फिर चंद्रमा है, तो वैज्ञानिक चंद्रमा पर कैसे पहुंच सकते हैं? बिना सूर्य को टच किए चंद्रमा पे जाना संभव नहीं है। तो इसीलिए ये जहाँ भी पहुंचे हुए हैं चंद्रमा पर, कहते हैं वैज्ञानिक लोग हम चंद्रमा पर हैं, जाने कौन से पहाड़ पर पहुंच गए हैं और उसे चंद्रमा समझ लिया है, जबकि वो चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा अभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। पहले तारे मिलेंगे, फिर सूर्य मिलेगा, फिर उसके आगे चंद्रमा मिलेगा। यहाँ से 52,80,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर चंद्रमा है। तो इसीलिए ये लोग जाने कौन से पर्वत पर पहुंच गए, कौन से पहाड़ पर, और चंद्रमा चंद्रमा चिल्ला रहे हैं, उसको चंद्रमा मान के जी रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये सब कौन बताता है? हमारा जैन सिद्धांत, जिन शासन कितना सूक्ष्म है, ये सब जानकर हमें पता चलता है कि वास्तव में
जैन सिद्धांत कितना अधिक विस्तार को प्राप्त है। सूर्य चंद्रमा की बात चल रही है, तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, 56 नक्षत्र हैं, 176 ग्रह हैं, 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा और 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारागण हैं। इतने तारे हैं एक जम्बू द्वीप में, सबका प्रमाण है। भरत क्षेत्र में कितने तारे हैं उसका भी प्रमाण है। भरत क्षेत्र में कितने हैं, उससे दूने दूसरी जगह है, उससे दूने और फिर बड़े क्षेत्र तक दूने दूने होते गए हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने निकाल के दिया है टोटल कि 352 वो 2 कोड़ा कोड़ी लाख, 68 कोड़ा कोड़ी हजार, 900 कोड़ा कोड़ी तारागण पूरे जम्बू द्वीप में हैं। तो इस प्रकार से तारों की संख्या बताई, जम्बू द्वीप के तारे इतने हैं। लवण समुद्र में भी सबकी संख्या दी गई है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं कि लवण समुद्र में दूने दूने हैं सब चीजें। यहाँ पर 2-2 हैं सूर्य चंद्रमा, वहां पर 4-4 हैं। ग्रह भी दूने हो जाएंगे, यहाँ 176 थे वहां 352 हो जाएंगे, यहाँ नक्षत्र 56 थे वहां 112 हो जाएंगे। तो दूने धातु खंड में और उससे दूने हो जाएंगे। उससे यहाँ पर सूर्य चंद्रमा कितने थे, लवण समुद्र में 4 और धातु खंड में 12 हो जाएंगे। 12 सूर्य 12 चंद्रमा, वहां दूने से ज्यादा हो गए, तिगने हो गए वहां पे धातु खंड में, क्योंकि 2 वो हो गए मनुष्य लोक में। तो यहाँ पर धातु खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ 3 गुने हैं। इसके आगे कालो नदी में और ज्यादा हो जाएंगे, 42 सूर्य 42 चंद्रमा, नहीं 36 नहीं 42, पुष्कराद में 72। तो इस प्रकार कुल मिलाकर पूरे ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा, ग्रह 11,616 और नक्षत्र 3,696। इस संपूर्ण ज्योतिष देवों का प्रमाण है। कहाँ पर, ढाई द्वीप में घूमते हुए ये ज्योतिष देव हैं जो चलते हैं, ये क्या कहते हैं, गति करते हैं, उनका प्रमाण है। इसके आगे ढाई द्वीप के आगे जितने भी ज्योतिष देव हैं ये सब एक बल्ब की तरह हैं। जैसे यहाँ बल्ब लगा दिया और जलता रहेगा स्थिर, वैसे ही जैसे कहीं बल्ब लगा हो ऐसे ही सूर्य टिके रहते हैं एक ही जगह। ढाई द्वीप के बाहर वहां सूर्य चंद्रमा सब स्थिर हैं, घूमते नहीं हैं, ढाई द्वीप में ही घूमते हैं। क्यों? क्योंकि यही मेरू पर्वत हैं। ये सब आगे वाला सूत्र बता रहा है। ये क्या करते हैं, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। तो ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, गमन करते रहते हैं, मेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए। उसके चारों ओर ये सारे ज्योतिषी देव घूमते रहते हैं। और इसके आगे ढाई द्वीप के आगे ये सब स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि वहां मेरु पर्वत नहीं है। ढाई द्वीप में ही 5 मेरु पर्वत हैं, तो वहीं ये परिक्रमा लगाते हैं, वहीं घूमते हैं। और इसके आगे इनका घूमना निषेध है, बंद है। वहां ये एक बल्ब की तरह, स्टैचू की तरह एक जगह स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं हैं। अब इनके घूमने से क्या होता है बता रहे हैं। तत्कृतः काल विभागा, तत्कृतः काल विभागा। तो इनके घूमने से काल का विभाग होता है। घड़ी घंटा दिन रात आदि व्यवहार काल इन सूर्य चंद्रमा के घूमने से ही ज्योतिष देवों के द्वारा किया जाता है। जो गतिशील जो ज्योतिष देव हैं इनके द्वारा ही सारे जीवों की आयु का माप होता है। चाहे देवगति के जीव हों, चाहे नरक गति के जीव हों, मनुष्य के, त्रियंच के,
कहीं के भी जीवों किसी भी गति के सारे गतियों के जीवों का आयु का माप यहीं से होता है, मध्यलोक से। मध्यलोक में सूर्य चंद्रमा की गति हो रही है, जो गतिशील है 2.5 दीप के, यहीं के सूर्य चंद्रमाओं से ही इन सब की आयु का माप निकाला जाता है। कैलेंडर यहीं से जाता है, मनुष्य लोक से ही। देवगति में और नरक गति में यहीं से कैलेंडर जाएगा कि आपकी आयु इतनी रह गई है, आपकी आयु के दिन इतने निकल चुके हैं, इतनी रात निकल चुकी हैं। यहीं से जाता है मनुष्य लोक से, क्योंकि मनुष्य लोक में ही घूमते हैं ये, तो यहीं से वह उनकी आयु का प्रमाण भी यहीं से ही निकाला जाता है। तो ये सारे देवों का काम यही है कि घूम के दिन रात करके समय, घंटा, घड़ी, दिन, पक्ष, वर्ष, पल, सागर आदि का निर्माण इनके द्वारा होता है। सबसे छोटी वो इकाई मापने की वो क्या है? समय। काल को मापने की सबसे छोटी इकाई है समय, सबसे छोटी। तो आकाश में स्थित परमाणु, आकाश में स्थित जो परमाणु हैं वो मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करने में जितना समय लेता है उसे एक समय कहते हैं। एक समय है जो आकाश में स्थित परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच जाए, जितना समय उसे लगता है उसे एक समय कहते हैं। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, हमारे ज्ञान से परे। इसीलिए इसे हम नहीं समझ सकते। एक समय को सिर्फ बता सकते हैं। जैसे देख लीजिए, टेन की पावर -6 कितना? 10 की पावर -6 मतलब 1/1,00,000। अब 1,00,000 का 1 में भाग देंगे कितना आएगा? 1,00,000 का भाग 1 में देंगे मतलब 1 सेकंड के हमें 1,00,000 भाग करने हैं। कितने? 1,00,000। तब जी जाकर माइक्रो सेकंड बनती है। कौन सी? माइक्रो सेकंड। 10 की पावर -6। अब इसके बाद आती है 10 की पावर -9 अर्थात 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 सेकंड के 10 करोड़ भाग करने हैं। कितने? 10 करोड़। तब जाकर 1 नैनो सेकंड मिलेगी। क्या? नैनो सेकंड। 10 की पावर -9। अब इसके बाद 1 पीको सेकंड, 10 की पावर -10 अर्थात 1/100 करोड़। कितने? 100 करोड़। एक अरब। 100 करोड़ का मतलब क्या हो गया? 1 अरब। तो 1 सेकंड के 1 अरब भाग करो, तब जाकर क्या मिलेगी? 1 पीको सेकंड। यहां तक वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है। 1 सेकंड के 1 अरब भाग तक इतना सूक्ष्म समय की पकड़ उन्होंने कर ली है कि 1 सेकंड के भी इतने छोटे भाग किए जाएं कि 1 सेकंड के 1 अरब भाग कर दिए जाएं। कितना छोटा समय हो जाएगा? बहुत सूक्ष्म समय हो जाएगा, जो अपन नहीं समझ सकते, लेकिन मशीनों से अपन निकाल लेते हैं। वो वैज्ञानिक लोग मशीनों के माध्यम से 1 पिको सेकंड तक का भी अनुमान निकाल लेते हैं। अब इससे भी कई गुना ज्यादा सूक्ष्म समय है, क्योंकि 1 सेकंड के 1 अरब भाग में 1 पिको सेकंड है, तो अभी तो 1 अरब भाग हुआ है। 1 सेकंड कितने भाग हुए हैं? 1 अरब। मात्र 1 अरब भाग हुए हैं, जो संख्यात हैं। कितने हैं? संख्यात। और 1 आवली बराबर जगन्न युक्ता असंख्यात।
जगन्युक्ता असंख्यात। तो अपन एक आवली को यदि 1 सेकंड भी मान लें कि 1 सेकंड बराबर 1 आवली होती है, तो 1 सेकंड के अपन को जगन्युक्ता असंख्यात भाग करने पड़ेंगे, तब जाकर अपन को एक समय की प्राप्ति होगी। अभी अपन ने 1 सेकंड कितने भाग किए थे? 1 अरब। कितने? 1 अरब भाग किए थे, तब पिको सेकंड मिले थी। लेकिन एक जगन्युक्ता संख्यात भाग करेंगे तब जाकर एक समय आएगा। तो जगन्युक्ता संख्यात, अभी इससे पहले परता संख्यात आता है। संख्या के भेद हैं, पहले परता संख्यात फिर युक्ता संख्यात का नंबर आता है। तो परता संख्यात में भी 3 भेद हैं, जगन, मध्यम, उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट में 1 जोड़ेंगे तब जगन्युक्ता संख्यात प्राप्त होता है। तो जब यहां अभी 1 अरबवां हिस्सा था, फिर हमें परता जगन संख्यात चाहिए, फिर मध्यम चाहिए, फिर उत्कृष्ट चाहिए, फिर उससे भी 1 अधिक और भाग करना पड़ेगा, तब जगन्युक्ता संख्यात आएगा, तब जाकर एक समय की प्राप्ति होगी। कितना सूक्ष्म हो गया एक समय। ये तो अभी माना है मात्र कि 1 सेकंड बराबर 1 आवली माना है, जबकि 1 सेकंड में कई आवली हो जाती हैं, 2-3 आवली हो जाती हैं। सोचिए कितना सूक्ष्म समय के जानकार केवली भगवान अवधि ज्ञानी होते हैं, ये जान सकते हैं एक समय को। तो इतना सूक्ष्म होता है एक समय, जिसकी विवेचना हमारे जैन सिद्धांत करता है। सबसे सूक्ष्म काल की इकाई समय, उसका विवेचन सिर्फ और सिर्फ जैन सिद्धांत में ही मिलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा रहस्यमय और सबसे सूक्ष्म है कोई तो वो जैन सिद्धांत है। इसके बाद आता है आवली। तो असंख्यात समय की एक आवली होती है। तो कितने? जगन्युक्ता असंख्यात समय की एक आवली होती है। उच्छ्वास, संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। उच्छ्वास माने श्वास को छोड़ना, उच्छ्वास कहलाता है। सांस छोड़ने में संख्यात आवली हो जाती है। कितनी? संख्यात। स्तोक, 7 उच्छ्वास का एक स्तोक होता है। इसके बाद लव आता है, 7 स्तोक का एक लव होता है। फिर घड़ी आती है, तो 38.5 लव की एक घड़ी होती है। मूर्त, 2 घड़ी का एक मूर्त होता है। भिन्न मूर्त, मूर्त से एक समय कम को भिन्न मूर्त कहते हैं, और 2 समय कम को अंतर्मूर्त कहते हैं। आवली के ऊपर और भिन्न मूर्त के अंदर के काल को अंतर्मूर्त कहते हैं। इसके असंख्यात भेद हो जाते हैं। तो सबसे जघन अंतर्मूर्त कौन सा है? आवली प्लस एक समय। ये क्या है? सबसे जघन अंतर्मूर्त। और सबसे उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कौन सा है? भिन्न मूर्त से एक समय कम। जो भिन्न मूर्त कहा गया, मूर्त से एक समय कम को भिन्न मूर्त कहते हैं। जो अपना 48 मिनट का अंतर्मूर्त होता है उसे भिन्न मूर्त कहते हैं। और उससे एक समय कम और कर देंगे तो वहां पर जाकर उत्कृष्ट अंतर्मूर्त की प्राप्ति होती है। तो ऐसे 48 मिनट माइनस एक समय बराबर उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और आवली प्लस एक समय बराबर जगन अंतर्मूर्त। इसके बीच में जितने भी अंतर्मूर्त हैं वो सब मध्यम अंतर्मूर्त कहलाते हैं। इस प्रकार असंख्यात भेद हो जाते हैं इसके अंतर्मूर्त के। तो ये सब कौन बनाता है? किसके द्वारा बनते हैं? ज्योतिषी देवों के द्वारा। ज्योतिषी देवों के जो घूमते हैं, गमनशील होते हैं, इस कारण से घड़ी, घंटा, दिन, ये सारा व्यवहार काल का निर्माण इनके माध्यम से होता है। ठीक। अगला सूत्र और अंतिम सूत्र आज का, ये ज्योतिषी देव कथन आज पूरा हो जाएगा। कहाँ रहते हैं ज्योतिषी देव? बता रहे हैं। इसके बाहर कैसे हैं? बहिर्वस्थितः, वही रवस्थितः, वही रवस्थितः, वही रवस्थितः। हाँ, तो बाहर ये कैसे हैं? मनुष्यलोक के बाहर, 2.5 दीप के बाहर क्या करते हैं? ये अवस्थित हैं, एक जगह स्थित हैं, वहां ये घूमते नहीं हैं। क्या सूर्य चंद्रमा की गति घटती बढ़ती है? हाँ, वो तो जो जहाँ थे उनकी गति घटती बढ़ती है, लेकिन जो बाहर हैं वो एक जैसे अवस्थित रहते हैं। जैसे एक जगह यहाँ लगा दिए सूर्य,
यहीं लगे रहेंगे। जैसे अपन ने बल्ब लगा दी यहाँ पर, यहीं लगा रहेगा। ऐसे ही जम्बू वो 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह स्थिर लगे रहते हैं। और जो हमने पहले बताया था आपको सुबह पढ़ाते हुए वक्तांवर कि सूर्य चंद्रमा की गति घटती बढ़ती होती है, जिसके कारण से दिन रात भी घटते बढ़ते होते हैं। कभी दिन बड़ा है, कभी रात बड़ी है। तो ये सब सूर्य चंद्रमा की गतियों के कारण होता है। और मैं बताया था गतियां क्यों घटती बढ़ती हैं, क्यों घटती बढ़ती हैं, क्यों घटती बढ़ती हैं? क्योंकि सूर्य चंद्रमा को कौन खींच रहा है? 4 प्रकार के देव खींच रहे हैं। कभी हाथी आता है, शेर आता है, बैल घोड़ा आते हैं। तो जैसे प्रकार के देव आते हैं वैसी गति उनकी हो जाती है। जब चंद्रमा प्रथम गली में होता है सूर्य चंद्रमा, तो हाथी खींचता है, मंद गति से चलता है, अति मंद गति से हाथी, तो दिन बड़े होते हैं। मध्यम गली में घोड़े की चाल आती है तो मध्यम गति रहती है। बाह्य गली में सिंह से तेज चलता है तो वहां पर दिन छोटे हो जाते हैं। गली बड़ी लंबी है लेकिन दिन छोटे हो जाते हैं क्योंकि शेर जल्दी खींच देता है। तो इस प्रकार से ये सारी गतियां अलग अलग होती हैं। हाथ घोड़े और बैल की गति सामान्य होती है। मध्यम गली में जो चलते हैं, एक लौटते वक्त चलता है और एक जाते वक्त चलता है, जाते वक्त। तो इस प्रकार इनकी गतियां होती हैं। और ये बाहर स्थित होते हैं, अंदर ही इनकी गतियां होती है। अंदर कहाँ पर? मनुष्यलोक के अंदर। और मनुष्यलोक के बाहर ये स्थित होते हैं, इनका गमन नहीं होता। अब कल इसके आगे वैमानिक देवों का वर्णन चलेगा। आज हमने ज्योतिषी देवों तक की बात अपनी हो गई, अर्थात मध्य लोक आज अपना पूरा हो गया। अब इसके आगे अपन ऊर्ध्व लोक का वर्णन कल से प्रारंभ करेंगे। ठीक। अत प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय उत्सर्गम कृपयाम।